Hello students. I think format of article writing is clear to you. Now let's do the practice of writing an article. We will write article on value of books. Books की value क्या value है, ठीक है. Hints are also given to you. You can take the help of these hints. Okay बेटा. पहले क्या है, टाइटल. टाइटल लाइन लिखी हुई है. देन बाय लाइन, जैसे यहाँ पे क्या है, बाय रिया 6A. यहाँ पे आप अपना नेम और अपनी क्लास लिख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन इंट्रोडक्टरी पैरा. इंट्रोडक्टरी पैरा कैसे, देर इज़ नो डाउट दैट बुक्स आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड. इसमें कोई शक नहीं है कि जो बुक्स हैं इंसान की सबसे अच्छी दोस्त हैं. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे ड्राइव अस टू द डिफरेंट प्लानट ऑफ थॉट एंड विजुअलाइजेशन. कहते हैं जो बुक्स हैं ना, हमें एक अलग ही प्लानट पे लेके जाती हैं, थॉट्स और विजुअलाइजेशन पे, ठीक है. सो ये है हमारा इंट्रोडक्टरी पैरा. नेक्स्ट कम्स अ एक्सपोजिशन, मतलब हमारा जो फ्लो ऑफ आइडियाज़ है वो चलता जाएगा यहाँ पे. बुक्स इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज. बुक्स क्या है, नॉलेज का स्टोर हाउस. वी हैव बुक्स रिटन बाय एंशिएंट सेजेस एंड सेंट्स. सेजिस एंड सेंट मतलब जो संत हुए हैं, उन संतों के द्वारा लिखी हुई पुरानी बुक्स हैं हमारे पास, ठीक है. दीज वाइज मैन आर नो मोर. ये जो समझदार इंसान है अब है नहीं है, ठीक है. बट देयर विजडम इज़ प्रिजर्व्ड इन दिस बुक्स. पर उनकी जो समझदारी है इन बुक्स में संभाल के रखी गई है. देयर ग्रेट थाट्स एंड आइडियाज़ शो अस द ट्रू पाथ इन लाइफ. उनके जो महान विचार हैं और उनके आइडियाज़ जो हैं वो हमारे क्या है, हमें ज़िंदगी में रास्ता दिखाते हैं. एंड विल कंटिन्यू टू डू सो फॉर एजेस टू कम. और आने वाली पीढ़ियों तक भी वो करते रहेंगे. देखो बेटा, बहुत ही समझदारी वाली बात है. देखो आप ध्यान से समझो कि जो कितने ही हमारे संत हुए हैं, चाहे वो वाल्मीकि जी लगा लो, चाहे वो हैं कोई हमारे गुरु लगा लो, चाहे गुरु नानक देव जी हैं, कोई भी हैं, ठीक है. उन्होंने वो अब हमारे पास नहीं है, पर उन्होंने अपना ज्ञान जो है वो बुक्स में लिखा हुआ है, वो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है. और हम उनको फॉलो करके अपने आप को फील कर सकते हैं कि हाँ, हम उनके पास बैठे हैं, उनसे ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है बेटा. अब हम अपने जो फ्लो ऑफ आइडियाज़ हैं उनको कंटिन्यू रखते हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ बुक्स. कहता मिलियंस ऑफ बुक्स हैं जो कि लिखी हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे. अलग अलग डिफरेंट बुक्स में बी सूटेबल फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स. कहते हैं बहुत सारी बुक्स हैं जो अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए हैं. जैसे बच्चों के लिए भास्कर होती हैं, बच्चे कार्टून बुक्स, कॉमिक्स बुक्स भी पढ़ते हैं, बड़े जो हैं नॉवेल्स भी पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, इवन बच्चों वाली मैगज़ीन्स भी आती हैं. तो एंड पीपल्स रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट, मतलब लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग बुक्स हैं एज ग्रुप के अकॉर्डिंग. बट द वन थिंग इज़ सर्टेन दैट बुक्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग. पर सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, बुक्स जो हैं लर्निंग का बेस्ट सोर्स है. अगर आप सीखना चाहते हो ना, यहाँ पे बेटा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जितने भी महान इंसान हुए हैं ना, तो उनकी रीडिंग हॉबी ज़रूर थी. जो इंसान जितने अच्छे पोस्ट पे होता है, अपनी पोजीशन पे होता है ना, वो एक अच्छा रीडर ज़रूर होता है. इवन व्हेन सम टाइम वी फील अलोन, जब भी हम अकेला महसूस करते हैं, दीज बुक्स गिव अस ए गुड कंपनी. ये किताबें जो हैं हमें अच्छी कंपनी देती हैं. टू सम अप, अब हम कंक्लूड कर रहे हैं. वी कैन से दैट बुक्स अम्यूज अस, एंटरटेन अस, इन्फॉर्म अस एंड एजुकेट टू. बुक्स हमें अम्यूज़ करती हैं, एंटरटेन करती हैं, इन्फॉर्म करती हैं और पढ़ाती भी हैं, ठीक है. वन हु हैज़ अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, जो भी इंसान जो है जिसकी रीडिंग हैबिट है, ठीक है, डिवेल्प्स अ ग्रेट पर्सनैलिटी. उसकी शख्सियत जो है बहुत महान होती है. देयरफॉर एवरी वन ऑफ अस शुड डिवेल्प द हैबिट ऑफ रीडिंग गुड बुक्स. तो हम सबको भी जो है अच्छी बुक्स पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए. आई थिंक यू विल ऑल्सो फॉलो दिस हैबिट, ठीक है. आप ही बुक्स जो रीड करने की हैबिट डिवेल्प करोगे. आई होप सो. थैंक यू.